ओम शांति। आज समझेंगे देह अभिमान और देही अभिमानी क्या है। देह अभिमान, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं टीचर हूँ इत्यादि। यहाँ पहचान बाहरी चीज़ों नाम रूप पद जैसा रिश्तों से जुड़ी होती है। नतीजा ये होता है कि जब ये चीज़ें बदलती हैं तो आत्मसम्मान और खुशी भी डगमगा जाती है। जब हम देह अभिमान स्थिति में होते हैं तो हमारी पहचान बाहरी चीज़ों से जुड़ जाती है, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। पद बदल सकता है, रूप बदल सकता है, संपत्ति खत्म हो सकती है। तो सोचिए कि जब पहचान अस्थायी चीज़ों पर टिकी होगी तो स्थायी शांति कहाँ से मिलेगी। ठीक इसके विपरीत देही अभिमानी स्थिति है। देही अभिमानी कहता है, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर का मालिक और चालक हूँ। यह शरीर केवल एक साधन है, इसलिए आत्मा की पहचान बदलती नहीं है। चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, पद चला जाए, आत्मा वही रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देही अभिमान अज्ञान की निशानी है। इसमें आत्मा कर्मों के बंधन में बंध जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय बढ़ जाते हैं। जैसे कोई अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही देह अभिमानी आत्मा भ्रम में रहती है। परंतु जब आत्मा देही अभिमानी में आती है तो जैसे दीपक जलता है और अंधेरा मिट जाता है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शांति और प्रेम मेरा स्वभाव है। ये स्मृति ही उसे हल्का और शक्तिशाली बना देती है। ऐसी आत्मा रिश्तों में भी प्यार देती है और सेवा करती है, पर बंधन में नहीं फंसती। देही अभिमानी जब आत्मा अपने असली स्वरूप में पहचानती है, मैं आत्मा हूँ, शांति और प्रेम का स्वरूप हूँ, ये शरीर मेरा साधन है। नतीजा ये होता है कि पहचान स्थायी रहती है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। देही अभिमानी ज्ञान की स्थिति है। आत्मा अपने आप को परमात्मा की संतान मानकर चलती है। जैसे दीपक जलता है, अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से देह अभिमान मिट जाता है। आत्मा जब मुझे इस शरीर का उपयोग करके श्रेष्ठ कर्म करना है, इस स्वभाव में रहती है, तो वह योग युक्त और हल्की रहती है। मान लो कि किसी ने आपको अपमानित किया, तो देह अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो ये सोचेंगे कि उसने मुझे गाली दी, मेरी इज्जत चली गई, तो तुरंत झगड़ा, गुस्सा, तनाव आएगा। और यदि हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ, किसी की भी बात मेरे असली स्वरूप को छू नहीं सकती। शांति से प्रतिक्रिया, प्रेम से उत्तर और मन स्थिर रहेगा। देह अभिमान में दुख है, बंधन है और अस्थिरता है। देही अभिमानी में शांति, शक्ति और स्वतंत्रता है। जैसे मोबाइल चार्ज से जुड़कर मोबाइल पावरफुल हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़कर देही अभिमानी स्थिति में पावरफुल होती है। तो ये हमारे हाथ में है कि क्या हम अस्थायी देह में खोकर
दुखी रहेंगे या आत्मा की स्थायी पहचान में रहकर शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया।